हेलो। हाँ भाई, देखो यहाँ पे हुआ था क्या, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। आगे हम लोग इससे फर्दर बढ़ा रहे हैं। हम लिख दिए थे और लेक्चर बंद हो गया था। तो ये क्वेश्चन थे है खाते में प्रत्येक का मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको ये चेक करना है क्या ये एपी में बन पाएगा, और अगर है तो आप क्यों है वो बताना है आपको। ठीक है, एपी में तो हम ये लिख रखे हैं कि भिन्न में कोई भी वस्तु अपने आप में एक भाग या प्रतिशत में 100% होता है। भाग में अगर देखें यानी भिन्न में देखें, भिन्न मतलब बट्टा में देखें तो कैसे 1/1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, मतलब कि 1/1 के रूप में होगा। और अगर हम प्रतिशत के रूप में देखें तो 100% होगा। कितना परसेंट? 100%। तो हम यही बोले कि एग्जाम्पल में हम को मान लो कि हमने किसी को 100 रुपये दिए, किसी को 100 रुपये कर्ज दिए। अब बोले कि अगले साल आपसे हम 2% रुपये ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज भी लेंगे। क्या लेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो क्या किया, कहा ठीक है सर लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब आप ब्याज बोल दिए तो सिर्फ आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन हमने क्या बोल दिया? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज लेना ही लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी लेना है। ठीक है, चलो तो क्या किया, 100 का 2% निकाल के पहले देखें कि हमको एक साल में कितने रुपए देगा। तो एक साल में 2 रुपये हमको देगा। उस 100 रुपया तो रखे रहेगा, 100 रुपये जब मन करे तब वो लौटाएगा। साथ में हर एक बार हमको 2-2 रुपये लौटाएगा। अगर वो हर एक बार 2-2 रुपये लौटाता है तो वो कहलाता है ब्याज। क्या कहलाता है? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो बताते हैं। ये 2 रुपये लौटाया, हमने उसे बोल रखा है, शर्त दे रखे हैं कि 2% का आपको क्या लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे, इसे मान लो कि T1 अनुसार देखें या फर्स्ट साल देखें Y1, मतलब पहले साल कितना, वो पहले साल में कितना लौटाएगा लास्ट में। मान लो 1 जनवरी को लिया है हमसे, क्या लिया है? 1 जनवरी को 100 रुपया लिया है हमसे, 100 रुपया। तो 31 दिसंबर को या अगले 1 जनवरी को कितना लौटाएगा? 100 रुपया, 2 रुपया। ये 100 रुपया तुम्हारा मूलधन हुआ जो हमसे लिया था, और 2 रुपया वो ब्याज लौटाएगा। क्या लौटाएगा? ब्याज। लेकिन मान लो वो नहीं लौटाया, कहा कि 100 रुपये में अभी नहीं लौटाएंगे, आपको ब्याज हम दे देते हैं, ब्याज पे दे देते हैं, और जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो दे देंगे। शुरू बार में ना कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता। शुरू पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता, या पहले महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता। दूसरे बार जब उससे लेने गए ना तब उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। देखो होगा क्या, पहले साल अगर उसमें देखे तो टोटल कितना रुपया दिया आपको? 2 रुपया। अगले साल भी यानी Y2 दूसरे साल में वो 2 रुपये तो आपको देगा ही, 100 रुपया का ब्याज, 100 रुपया का ब्याज 2 रुपये देगा। और ये जो 2 रुपये बना था ना, इस जो पिछला साल था उसका भी वो ब्याज देगा। तो पूछ रहा हर एक बार ले कितना रहे आप? 2% ही तो ले रहे हैं। तो मतलब ये तो 2 रुपये लगा ही था, ये 100 रुपया का ब्याज आया, 100 रुपया का ब्याज आया। किसका है ब्याज? 100 रुपया का। और 2 रुपया का तो ब्याज लगेगा, क्योंकि एक साल तो पहले आप तो दे ही दिए हैं 2 रुपया, तो 2 रुपया का ब्याज लगेगा। तो 2 रुपया, 2 रुपया का ब्याज लगाएंगे, यानी 2 रुपया का 2% निकालो तो कितना होगा? 2 दूना 4/100, मतलब इसे बोल सकते हैं 0.4, मतलब 40 पैसा। कितना पैसा? 40 पैसा, यानी 40 पैसा उसको और लगेगा। यानी अगला साल इसे फिर से इसको लौटाना होगा तो कितना लौटाएगा ब्याज के रूप में? 2 रुपया 40 पैसा। फिर मान लो बोला नहीं अगले साल पैसा देंगे। ये मूलधन जो है ना, इसे बोलते हैं मूलधन। जो लेता पैसा उसे क्या बोलते हैं? मूलधन। कितना लिया था हमसे? 100 रुपये लिया था। बोलेगा सर देखो एक काम करो, अब हम नहीं लेना चाहते हैं। बोला तीसरे साल में बोला अब हम हो गया, मेरा काम हो गया, आप लीजिए 100 रुपया और ले लीजिए। तो अगर हम उसको बोले तो कितना देगा वो? 102 नहीं देगा, हमें कितना देगा? 102 प्लस 40 पैसा, प्लस 102 रुपया हुआ, ये 40 पैसा, ये 40 ये देगा वो हमें। अब बोलेंगे ठीक है एक काम करो, तुम्हारा सूद क्या हो गया? खत्म, अब जाओ तुम्हारा हो गया फ्री। तो हमको टोटल 2 साल में कितना सूद दे दिया? 2 रुपया और प्लस 2 रुपया 40 पैसा, 4 रुपया 40 पैसा ये सूद दे दिया। अब ये यहाँ से हम लोग समझते हैं, ये हम समझाए कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कुछ नहीं, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मूलधन पर तो लग ही रहा है, जो लिए हैं उस पर तो लग ही रहा है। जो आप हमको ब्याज देंगे जितना दर से हम बोले हैं 2% की दर से, उतना जो बन के आएगा रुपया में उसका भी ब्याज देखो। उसका 2 रुपया का कितना परसेंट? 2% कितना हो गया? 40 पैसा हो गया। 40 पैसा कौन बड़ा? ये बड़ा कि बड़ा? 2 रुपया। रुपया बड़ा होगा, पैसा तो छोटा होता है। चलो तो ये हम समझाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जो क्लियर ना, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात, नहीं समझे
फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको आप यूट्यूब पे ये अपलोड रहेगा, आप लोग देख सकते हो, इससे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, बस फ्री में पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, मेनली बेसिकली ऑफलाइन को ये पढ़ाया जा रहा है और ऑनलाइन इसका बेनिफिट उठा सकते हैं ऑनलाइन वाले। अब ये क्वेश्चन रहा, तो हम ये देखें क्या कि शुरू में उसको कितने, यानी पहले साल के लिए कितना रुपया दिया होगा वो बैंक में जाके, 10,000, कितना। अब बैंक बोला कि एक काम करते हैं सर, हम आपके खाते में हर एक साल 8% चक्रवृद्धि ब्याज देते रहेंगे, हर एक साल 8% का चक्रवृद्धि ब्याज देते रहेंगे। कहा ठीक है, दो। T2 में क्या हुआ, जब वो बैंक गया तो देखा अरे मेरा पैसा बढ़ गया, किससे, कहेगा अब जब किसी को दिए हो तब वो कुछ देगा ना ब्याज के रूप में, तो ब्याज देता है वो हमेशा बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो हमेशा बढ़ते रहता है। मान लो अगर शुरू बार आपको 10 रुपये दिया तो अगले बार वो 10 रुपये कुछ पैसा हो जाएगा, 10 रुपये नहीं रहेगा, वही चीज है। शुरू बार में उसको 10,000 मिला, कितने हजार मिला, 10,000। अब बोल रहा है कि 8% लगेगा सर आपको, कितना, 8% हम देंगे, बैंक बोला कि हम आपको 8% देंगे। तो यही काम करते हैं, 10,000 का, कितने हजार का, 10,000 का निकालो, 8% निकालो, 8% ऐसे निकलता है ना, 10,000 का मतलब हो गया गुणा, बोर्ड मत से है ना, का मतलब इतना, तो इसको निकालो तो 10,000 का 10,000 लिखेंगे, अब 8 का 8% के लिए बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा, 800 रुपया। मतलब कि बैंक में वो जाएगा देखने तो कितना जमा हो जाएगा, 10,800, कितना हो जाएगा, मतलब इकाई दाइन सैकड़ा हजार, 10,800 रुपये उसको जमा मिलेगा। वो बोलेगा आदमी अरे मेरा पैसा बढ़ गया, तो फिर शर्त पड़ेगा, पासबुक में लिखा रहता शर्त में कितना बैंक आपको ब्याज देती है, तो बैंक लिख देगा पासबुक में कि आपको 8% ब्याज देगी, तो 8% मिल गया। फिर बोला ठीक है रहने दो यार, अभी फिर नहीं लाएंगे हम, रहने दो, अभी कोई काम हमको नहीं है। अगले साल गया, मतलब तीसरा साल गया, देखो वार्षिक लिख रहा है, वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष। अब बोला चलो तीसरा साल हम गए, कितना साल में गए, तीसरा साल में, तो तीसरा साल भी वही हुआ, इतना का फिर से 8% लेगा, अब इतना का 8% नहीं लेगा, इतना का जो बन के आया ना उस पे 8% लेगा, इसमें ब्याज भी शामिल है। तो अब देखेंगे 10,800 का परसेंट तो वही है ना, 8% वही है, तो लिखेंगे 10,800 गुने 8%, यही होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मतलब बचे कितना, 108 गुने 8, नीचे तो खत्म हो गया, तो कितना हो गया, 8 8 अट्ठू मट्टी 64 है ना, अट्ठमट्ठी होता है या अट्ठी अट्ठी, हमारे सर अट्ठू मट्ठी बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अट्ठू मट्ठी बोलते हैं। अट्ठू मट्ठी 64 और 100 8 एकम 8, यानी 864, कितना रुपया ब्याज मिला आपको, चक्रवृद्धि 864। आपका था पहले बैंक में कितना, 10,800। अब आपको और अगला साल कितना मिल गया, 864 रुपया और मिल गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 10,800 प्लस 864। शुरू बार में कितना मिला आपको, 800 मिला, शुरू बार में कितना बढ़ा आपको, प्लस मतलब बढ़ गया, शुरू बार में 800 बढ़ा, लेकिन अब कितना बढ़ रहा है, 864, कितना बढ़ा, 800, तो देखो तो 4 का 4, 6 का 6, 8 और 16 के साथ में 1, 11,600 हो जाएगा, 11,664 रुपये, यही ना हो गया। तो हम लोग पता है कि अगर डिफरेंस यानी सारवंतर, तो इसी को बोलते हैं, क्या सारवंतर समान है, नहीं ना, यहाँ 800 मिले हैं, 864, कितना, तो डी समान है दोनों का, तो क्या ये एपी में होगा, बस काम खत्म, इतना ही तो करना है, इतना कर देना है। और लिखेंगे, रुको पहले इतना यहाँ लिखना है क्या, कि लिखेंगे डी बराबर 800, अब बराबर नहीं है 864, तो यहां लिखेंगे ये कि सारवंतर समान नहीं है, इसलिए दिए गए शर्त अनुसार, शर्त
दिए गए शर्त अनुसार दिए गए शर्त अनुसार दिए गए शर्त अनुसार दिए गए शर्त अनुसार या श्रेणी एपी में नहीं, या श्रेणी एपी में नहीं है। हो गया, इतना लिख देना, ये आपका क्वेश्चन का हल होगा। ये थोड़ा सा कंडीशनल था, इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में तो पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो सभी तरह की चीजों को लर्न करेंगे, सीखेंगे, है कि नहीं। बोर्ड में आपसे ये नहीं पूछेगा, बोर्ड में डायरेक्ट आपको T1 का वैल्यू पूछेगा, एसएन पूछ देगा, समेशन पूछेगा, योगफल पूछ देगा। इससे ज्यादा दो तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, चाहे तो TN मतलब कि एनवा पद पूछेगा, और चाहे तो पदों की संख्या पूछ देगा, एन पूछ देगा, चाहे तो सम पूछेगा, मतलब समेशन मतलब योगफल पूछ देगा। 5 पद 6 पद दे देगा, कोई भी पद दे देगा, पूछेगा कि इसका योगफल क्या होगा। सीखेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। हो गया, बढ़े हम लोग, चलिए बढ़ते हैं अब फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम की कमी है, हम लोग आज इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। 5.1 को जो हेडिंग लग रखा है कुछ नहीं है, फटाफट देखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे आता है, अब देखिए पहला का 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन डील कर लिए हम लोग बोर्ड पे, ऑन बोर्ड। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, पहला का 4 था, दूसरा का भी 5 क्वेश्चन, इसमें हम एक क्वेश्चन को ही करके दिखाएंगे। तो चलो पहला दूसरा का हम 5वां नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 5वां नंबर। जो थोड़ा सा हमको दिख रहा है पॉइंट में, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए कर देते हैं। बोल रहा पहले कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना लिखिए, कितना पद लिखने के लिए कह रहा है, 4 पद। एपी का आपको 4 पद लिख रहा है, लिखने के लिए कहता है, और जबकि ए दे दिया है, ए आपको दे दिया है, कितना दिया है, -1.25 दिया है। कोई घबराने की बात नहीं है, माइनस में दिया तो। और डी भी आपको दे दिया है -0.25, ये आपको ए और डी दे दिया है। आपसे पूछा है T1 T2 T3 T4, प्रथम 4 पद लिखना है। कितना, ये लिखना है, व्हाट। तो इस एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे आपको चारों और क्वेश्चन बन जाए, टोटल 5 क्वेश्चन 5वां नंबर कर रहे हैं। हमें पता है कि T1 कैसे निकलता है, T1 कैसे निकलेगा, A प्लस डी होता है। T1 जो क्या होता है, ए को ही तो बोलते हैं, और T2 क्या होता है, ए में डी को जोड़ देंगे। T3 क्या होता है, ए में 2D कर देंगे। T4 क्या होगा, ए में 3D, क्योंकि फॉर्मूला में पता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। जितना यहाँ पर लिख रहा है उससे एक कम लिखना, जैसे मान लो यहाँ पर T3 लिखे तो उससे एक कम ना लिखेंगे डी के साथ। T3 तो एक घट गया तो 2 बचा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इतना कर लिए, अब लिखेंगे क्या, इतना करके दिखा देंगे। अब लिखेंगे ए का वैल्यू कितना दे रखा है, -1.25, तो T1 तो आ गया वही। अब T2 निकालें, T2 बोलता है ए कितना 1.25 और बोलता है प्लस प्लस देते। डी का वैल्यू कितना दे रखा, माइनस में 0.25, इसको सॉल्व करो तो देखो -1.25 तो -1.25 ही होगा कि नहीं होगा, होगा। और प्लस माइनस 0.25, बताओ दोनों का साइन सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है कि नहीं है, माइनस वाले हैं, तो दोनों भाई भाई हो गए, तो जुट जाएंगे ना, एक हो जाएंगे, तो एक कर दो। पहले माइनस का चिन्ह माइनस में ही रहेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद उधर भी 2 अंक, तो लास्ट वाले अंक को लास्ट वाले अंक से 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, दहाई अंक को दहाई अंक के साथ, पॉइंट के पहले है ना, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब पॉइंट है दोनों में तो पॉइंट दे दो, दे दिए। अभी हाथ में कुछ बच रखा है, अब नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, 0 है ना, तो 1 भी 0 कुछ नहीं, कितना है आंसर 1 पॉइंट माइनस में 1.50, कितना आया है T2 आया ना, वो इस तरह से आगे निकालेंगे। ए कितना है -1.25 है ना, डी कितना है वापस वही माइनस में 0.25, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि दुगुना कर देना, आपको क्या करना है, यानी 2 लिखेंगे, ये डी का मान है 2 से गुना कर दो, कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे ये चीज को ऐसे ही लिखेंगे -1.25 प्लस डी को गुना करे, बताओ
माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 2 को 0 से करेंगे तो कितना बताओ, इसको गुना करो, 0.25 को 2 से गुना करो, कितना आएगा देखो तो, 5 दूना 10 की जरूरत में 1, 2 दूना 4, 1 5 और 0 का 0, कितना है 0.50 आया कि नहीं आया, कितना आया 0.50 तो गुना करेंगे तो 0.50 कितना आएगा, आ गया। अब एक काम करो, दोनों को फिर से जोड़ दो, तो माइनस माइनस माइनस, गुना में नहीं है, अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.75 हो गया। इस तरह से इसमें भी करेंगे, इस तरह से इसमें भी करेंगे, तो करेंगे कितना, -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 माइनस में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, गुना कर दो, तो -1.25 रहा और प्लस माइनस माइनस, अब इस तरह बोला 25 दिया 75 ना, तो ये आएगा 0.75, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 रुपया 25 पैसे, कितना आ जाएगा 2 रुपया 25 पैसे आएगा जी, नहीं पक्का 2 रुपया आएगा, लेकिन माइनस में आएगा 2.00 आएगा, कितना आएगा 2.00, तो ये आपका श्रेणी हुआ, 4 पद आ गए, और 4 पद आ गए। अब लास्ट में लिख देना है, क्या लिख देंगे, अतः, लास्ट में अतः, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद तो यही हो जाएगा -1.25, दूसरा पद कितना होगा तो -1.50 होगा कि नहीं होगा, तीसरा कितना होगा -1.75, और चौथा कितना होगा -2.00, आंसर। चल देंगे, उतार लो इसको फटाक से। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, 2 नंबर हो गया और 3 नंबर, सॉरी 2 का 5 करा दिया, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कहता है आपको कुछ इस तरह से, कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ये इजी है, आपको क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर लिखना, मतलब ए और डी लिखना, क्या लिखना है ए और डी आपको। हाँ तीसरा का 4 क्वेश्चन दे रखा है हमको, ए वो कर देते हैं, तो हम कर देते तीसरा वाला, तीसरा का तीसरा कर देते, थोड़ा सा बट्टा में है, ठीक है। तीसरा का तीसरा क्या करना आपको, ए पूछ रखा है, पहले दिया क्या, देखो तीसरा का तीसरा में देख क्या रखा है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट। इससे पूछा है कि ए बताओ, और पूछा है डी बताओ, क्या बताओ ए और डी बताओ। तो ये आसान से कर लेंगे ना, ए तो प्रथम वाला ही होता है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन या उत्तर लिख लेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे उत्तर, उत्तर करेंगे ऐसे, ए बराबर कितना 1/3, ए को तो T1 कहते हैं, ऐसे करके लिख देंगे, ए हो गया। अब हमें पता है डी कैसे निकलता है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बाद वाले से मतलब पहले वाला, बाद कितना दे रखा 5/3 माइनस T1 कितना दे रखा 1/3, पहले इरेज कर देते, कोई दिक्कत, देखना आराम से, यहां से कर लोगे आप, डी निकल लगा, बस यही दोनों करना, फिर लास्ट में लिख देना आता है ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, चलो यहाँ कर ही देते हैं। T3 कितना दे रखा 9/3, T2 कितना दे रखा 5/3, सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम 3 आएगा, इस पर भी एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा, तो कितना आएगा 5 में से 1 गया 4, 4/3, इधर भी देख लो 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया है ना, तो इधर कितना आएगा, इधर भी 9 में से 5 गया 4/3, क्या दोनों बराबर आया है, तो डी इतना आ गया। तो अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः प्रथम पद, हिंदी में लिखेंगे प्रथम पद बराबर कितना आया है 1/3, एंड सारवंतर, क्या लिखेंगे सारवंतर जो है, सारवंतर कितना आया है डी बराबर कितना आया है 4/3, आंसर ये हो गया, ठीक है। नोट करो इसको, हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, नोट करते हैं आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर, कितना नंबर देखेंगे 4th नंबर। 4th नंबर में आपसे कहता है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो उसका सारवंतर बताइए,
ठीक है, और इनके आगे के 3 पद लिखिए, इनके आगे के 3 पद लिखिए। तो इसमें आपको इतना सारा कितना क्वेश्चन दे रखा है, टोटल दे रखा 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कि 4 में जो दे रखा, कुल कितना क्वेश्चन दे रखा है 14। तो इसमें हमें कोई एक कर दे रहे हैं, चलो पहला कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या कर रहा है, पहले तो क्या करना है, एपी को चेक करना है। क्या करना है, एपी है या नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, क्या आपको चेक करना है कि अगर एपी है तो आप क्या निकालो, ए बराबर पूछा है और डी बराबर पूछा है, और उसके बाद पूछा है कि आगे के 3 पद और निकाल दीजिए, आगे 3 पद और निकालिए। तो पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 2 4 8 16 और डॉट डॉट दे दिया। ठीक है, आपसे पूछा है कि एपी है कि नहीं, एपी क्या कर रहा है, चेक करने, चेक करे, पहला एपी चेक करे, फिर ए पूछा है, डी पूछा है, और फिर आगे का पद पूछा है। ठीक है, 3 पद आगे, 3 पद। तो हम क्या करेंगे, ए इसमें उत्तर यहाँ तक हो गया, यहाँ से हम उत्तर कर रहे हैं, ये दिया हुआ है, लिखेंगे ऐसे दिया हुआ। क्या लिखेंगे इसका आंसर, ये चौथा का पहला है, लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है कि, इसके बाद ये चीज लिखेंगे, इसके बाद ये चीज लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है कि, 2 था ना, यहां से उत्तर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, पहले ए हमें पता है, ए को T1 कहते हैं, T1 हमको दे रखा है, 2 दे रखा है। डी हमें निकालना है, तो पता है T2 माइनस T1 और T3 और T4 कर दो, तो T4 माइनस T3 कर दो। T2 कितना दे रखा, 4, 4 में से T1 कितना है, 2 घटा देंगे, 4 कितना दे रखा, 16, 16 में से T3 कितना दे रखा, 8। बताओ कितना, 2 बराबर 4 आएगा। क्या है ये एपी में, नहीं ना है, तो लिखेंगे या श्रेणी, या श्रेणी एपी में नहीं, एपी में, एपी में नहीं है। अगर रहेगा तो डी निकाल के दिखा देंगे, डी निकाल के दिखा देंगे, फिर उसके आगे हम करेंगे, डी निकाल के दिखा देंगे बस, और 3 पद और आगे कर देंगे। ठीक है, हो गया, बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग